हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमारे मुंह से हमने इसे बोलना होता है। अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम सीटेड टुगेदर विथ क्राइस्ट in the heavenly realms, far above principalities, powers, and the rulers of the darkness of this world. My authority is that of the blessed Lord Jesus Christ, the only true God. Now, therefore, in the name of the Lord Jesus, I affirm I have power over Satan, evil spirits, and their works. I break their influence over leaders of governments and their agencies, that the name of the Lord may be glorified. Amen. मैं मसीह के साथ बैठा हूँ, बिठाया गया हूँ स्वर्गीय स्थानों में, सारे प्रधानों से ऊपर, सारी सामर्थ और सारे शक्तियाँ जो चलाने वाली अंधकार के इस जगत में, उन सब के ऊपर मैं बिठाया गया हूँ मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। मेरे अधिकार यह है, जो धन्य प्रभु यीशु मसीह, मेरा एकमात्र सच्चा परमेश्वर। अब इसके लिए प्रभु यीशु के नाम में मैं निश्चित कहता हूँ, मेरे पास सामर्थ है शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्मा और उनके कामों के ऊपर। मैं उनके प्रभावों को तोड़ देता हूँ। जो भी उनके सरकार या उनकी जो भी संगठनें हैं जहाँ से उनके अगुवे शैतानी कामों को अगुवाई करते हैं, मैं उन सारे प्रभाव उनके अगुवों के द्वारा जो आया है वो तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। ल्यूक 10 चैप्टर 18 वर्स 19 वर्स, सैम 149 चैप्टर 5 to 9 वर्स, इफिशियंस 2 चैप्टर 5-6 वर्स। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 18-19 वचन, भजन संहिता 150 अध्याय का 5, 6, 7, 8, 9 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5, 6 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Luke 10 chapter 18-19 verse, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 10 चैप्टर 18-19 वर्स, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार
उसका 10 अध्याय का 18 और 19 वचन। रिबांते खंबर हुशरा खासिरालर बहु खुशी आंदुरा दहत उल्लरहा अदेत किंबर खासी आंदुरो दिहब्बर खासी अंबर खुशी आंदुरा। थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 18-19 वचन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Psalms 149 5 वर्स से 9 वर्स तक हम पढ़ेंगे। Psalms 149 वर्स 5 to 9 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Let the saints be joyful in glory, let them sing loud upon their beds, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints, praise ye the Lord। और एक बार पढ़ेंगे Psalms 149 का 5, 6, 7, 8, 9 वर्स। Let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints, praise ye the Lord। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। रिपांति खंबर हाशर बिखेसिराल बहु कुसियांदुरा रेदीना खंबर हाशर खसिह बुरुकुता नरबह कासियांदुरा। थैंक यू जीसस। पाँच 149 अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 वचन। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों से दो धारी तलवारें रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 149 अध्याय का 5, 6, 7, 8, 9 वचन। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे,
कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दे और उनके राजाओं को संकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। एफिशियंस 2 चैप्टर 5-6 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एफिशियंस 6 चैप्टर 5-6 वर्स। एक मिनट, 2 चैप्टर 5-6 वर्स। एफिशियंस 2 चैप्टर 5-6 verse. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 5-6 verse. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 5-6 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5-6 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने की हम आपसे विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।